नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छंद के दूसरे पार्ट में। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़े थे, छंद कितने प्रकार के होते हैं और छंद के अवयव या छंद के पार्ट कितने प्रकार के होते हैं। छंद के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब हम लोग गण के बारे में पढ़ेंगे कि गण किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग छंद के प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने छंद के अवयव पढ़ा था, लेकिन अब छंद के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मात्राओं की गणना करना, जो हमारा मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही एग्जाम में इसी से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, मात्रिक छंद का। और वर्णिक और मुक्तक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले हम लोग गण के बारे में पढ़ते हैं, गण कहते किसे हैं, ठीक है। तो गण जो है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। गण मीन्स होता क्या है, समूह होता है। और वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, गण। और गणों की संख्या न तो 3 से ज़्यादा होती है और न 3 से कम होती है, ठीक है। तो यदि आपको गण पहचानना है कि किसी शब्द में कितने गण हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक हिंदी में फार्मूला है, यमाता राजभान सलगा। यदि आपको उसको पता है तो आप कोई भी शब्द हो उसका आप लोग गणों की संख्या बता सकते हैं। तो क्या होगा, यमाता, मैं पहले लिख देती हूँ गण कहते किसे हैं। गण मीन्स क्या होता है, समूह होता है 3 वर्णों के, 3 शब्दों के समूह को क्या कहेंगे, गण। और गणों की संख्या जो है न 3 से कम होनी चाहिए, न 3 से कम, न 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। गण किसे कहते हैं, 3 शब्दों के समूह को गण कहते हैं। और गणों की संख्या न 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, न 3 से कम होनी चाहिए। गणों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने आपको भी एक फार्मूला क्या बताया, यमाता राजभान सलगा। इसी से हम जितने भी हमारे शब्द होंगे सभी का, देखिए मैं भी गणों की संख्या आपको आसानी से बताऊंगी। क्या है, य माता राज भान सलगा, ये हमारा फार्मूला है। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। इसी से हम देखिए अभी पहचानते हैं गण 8 प्रकार के होते हैं। कैसे, यहीं से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे, यह है तो क्या होगा, जो भी यहाँ पे शब्द है, जैसे यह है तो उसमें क्या लगा देंगे, गण, क्या हो जाएगा, यह गण। जैसे म है तो म में गण जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मगड़। त है तो क्या हो जाएगा, तगड़। र है तो रगड़, ज है तो जगड़, भ है तो भगड़। इसी तरीके से हमारे कितने गण होते हैं, यगड़, हमने देखिए य लिया है, फिर म है, मगड़, फिर क्या ले रहे हैं, त है तो क्या हो जाएगा, तगड़। फिर क्या है, र है, रगड़, र ग रगड़। के बाद क्या होगा, र के बाद क्या है, ज है तो क्या हो जाएगा, जगड़, जगड़ हो जाएगा। फिर भ है, क्या होगा, भगड़ होगा। फिर क्या है,
न है तो क्या होगा, नगड़, नगड़ हो जाएगा। फिर क्या है, स है तो क्या हो जाएगा, सगण। देखिए 8 हो गया, काउंट करते हैं कितने हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग पूछेंगे ल और ग का क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि जब हमने क्या बताया कि वो तीन शब्द होना चाहिए, लेकिन ल और ग के आगे कोई वर्ड है ही नहीं तो बनेगा ही नहीं। इसमें यदि हमको गण पहचानना है तो पहले यहाँ पे हम ये लिख देते हैं। अभी इसमें हम पहले मात्राएं लगा देते हैं तो और आसानी से आपको बता देंगे। यह है तो ये क्या होगा, लघु होगा। माँ हमने अभी बताया था ये दीर्घ होगा, ये भी दीर्घ होगा, ये भी दीर्घ होगा, ये लघु होगा, ये दीर्घ होगा, ये लघु होगा, ये भी लघु, ये भी लघु, ये दीर्घ। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे पहचानेंगे। हम देखेंगे कैसे पहचानेंगे, जैसे 3 वर्ड को पकड़ना है। क्या है वो 3 हमारा, लघु, लघु, दीर्घ, दीर्घ। और म है, म में हम जाएंगे तो तीनों वर्ड क्या है, तीनों दीर्घ है। और त में जाएंगे तो त में क्या है, 2 दीर्घ और 1 लघु। और र में जाएंगे तो र में हमारा क्या है, 1 2 ये है दीर्घ और ये भी दीर्घ, ये लघु, दीर्घ लघु दीर्घ। और जगण, ज में क्या होगा, लघु दीर्घ लघु, लघु दीर्घ लघु। और भ है, भ में दीर्घ लघु लघु, दीर्घ लघु लघु। और न है, न में जाएंगे तो तीनों क्या है हमारा, लघु ही है। और स में भी जाएंगे, ये देखिए स में हमारा क्या होगा, लघु लघु दीर्घ, लघु लघु दीर्घ। इसको हमने किस तरीके से, पहले यहाँ पे हमने अभी आपको मात्रा अभी हमने आपको बताया था कि मात्राएं किस तरीके से इस पे हम लगाते हैं, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे मात्राएं लगाया। उसके बाद ये जो है गण कितने होते हैं, गण 8 होते हैं। गण कहते किसे हैं, 3 शब्दों के समूह को गण कहते हैं। वो तो ना 3 से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए ये भी 3, ये जितने भी हमने वर्ड लिखे हैं वो सारे क्या हैं, 3 हैं। उसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको नंबर मतलब नंबर क्या बोलेंगे, लघु और दीर्घ में काउंट किया है। आपको आई होप कि आपको गणों की संख्या काउंट करना आसानी से पहचान में आ गया होगा। देखिए जैसे हम साहस का यदि हमें गण ज्ञात करना है, किसका, साहस का, साहस का हमें गण ज्ञात करना है, किस तरीके से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए आ है अर्थात दीर्घ होगा, ये सिंगल आ, ये क्या होगा, साहस में लघु दीर्घ लघु लघु। जैसे पहला है, पहला में यदि हमें गण ज्ञात करना है किस तरीके से, देखिए ये हमारा क्या होगा, लघु लघु दीर्घ। इसी तरीके से शब्द रहेगा और शब्दों को आप यदि इसको आप फार्मूला याद करते हैं तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं, गण की संख्या ज्ञात करना। अब हम लोग देखेंगे छंद कितने प्रकार के होते हैं। गणों की संख्या आपको समझ में आ गया। आप एक बार शॉर्ट स्क्रीन, ये वाला जो हमारा फार्मूला है आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इसी से हम सारा काउंट, आप जितने भी शब्द रहेंगे सबको आप काउंट कर सकते हैं। हम लोग छंद के बारे में, मात्रिक छंद कहते किसे हैं, जिसमें मात्राओं की गणना की जाए उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। जिसमें मात्राओं की गणना की जाए वो मात्रिक छंद। वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की गणना हो, वर्णों की गणना, वर्णों की गणना अर्थात जैसे क है, ख है, ग है, ये सब हमारे क्या है, वर्ण है। और मुक्तक छंद वह होता है
जिसमें किसी भी जिसमें कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है, इसमें कोई रूल, नो रूल, ये बिना रूल के होता है। कैसे? जैसे देखिए, सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। इसमें कुछ लग रहा है कि आपको तुक का, लय का, गति, यति, विराम किसी का प्रयोग हुआ है? कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके से लिखा गया है। तो ये हमारा मुक्तक छंद है और हम लोग अब इसके बारे में पढ़ेंगे, मात्रिक छंद के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मात्रिक छंद के बारे में। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद के बारे में। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। होते हैं हमारे मात्रिक छंद। कौन कौन से? सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, एंड थर्ड हमारा क्या होगा? अर्धमात्रिक छंद। अर्धमात्रिक। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इसका एग्जाम्पल बता दूंगी, कल आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगी, ठीक है? इसमें क्या सममात्री में क्या आएगा? जैसे चौपाई है, इसका एग्जाम्पल। चौपाई, और विषम में क्या होगा? जिसमें मात्राएं असमान हो, असमान मात्राएं हो। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें 16 होता है। और ये रोला हो गया, ये सब सम है, इसमें कितना होगा? 24 होगा। और अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक में जैसे क्या आएगा? सोरठा आएगा, सोरठा हो गया और दोहा हो गया। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? गण के बारे में, गण के बारे में पढ़े हैं। गण किसे कहते हैं, गण कितने प्रकार के होते हैं, गणों को किस तरीके से काउंट किया जाता है। उसके बाद हम पढ़े हैं मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, और सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, और ये क्या है? अर्धमात्रिक छंद। इसके हमने आपको क्या बताया? एग्जाम्पल बता दिए हैं कि सममात्रिक छंद के एग्जाम्पल कौन से, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक एग्जाम्पल बता दिए हैं। कल हम इसके बारे में डिटेल में, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके छंद के बारे में अगला हमारा टॉपिक रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में छंद के। तब तक के लिए नमस्कार।